नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो एक सच्ची कहानी है। डॉक्टर वैनविच जी के केस में से हमने इसको लिया है। डॉक्टर वैनविच जी ये कहते हैं कि एक बार उनके पास एक डोना नाम की एक लड़की आई और उस लड़की ने अपनी कहानी कुछ इस तरीके से बताई कि बचपन से वो एक अच्छी ज़िंदगी उसको मिली, ऐसी कोई दुख भरी ज़िंदगी उसकी नहीं थी। लेकिन अपने जीवन में दोस्तों जब वो व्हील चेयर को देखती थी, अपने कभी हॉस्पिटल में जाया गई तब उसने देखा या फिर टीवी में वगैरह देखा ऐसी कुछ चीज़ों को, व्हील चेयर को, तो वो बहुत ही ज़्यादा सहम जाती थी और एकदम बहुत ही ज़्यादा डर जाती थी। वो ये कहती थी कि जैसे मुझे ऐसा लगता है कि इसका और मेरा कुछ पुराना संबंध हो सकता है, और इस वजह से वो ये कहती है कि मैं पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाती थी और जितना हो सके उससे मैं दूर ही चले जाने की कोशिश करती थी। मुझे एक बार मैंने दिन में कभी उसको देखा वगैरह तो बहुत ही ज़्यादा वो एकदम डिस्टर्ब हो जाती थी, उसको समझ नहीं आ रहा था। और वो ये कहते हैं कि मैंने अगर ये बात किसी को बोली तो कोई मुझे मानसिक, तो मुझे कोई बीमारी है क्या, इस तरीके से सोचेगा, इसलिए मैं ये बात किसी को कहती नहीं। लेकिन उसके मम्मी पापा भी पता था कि वो बचपन से ऐसी थी कि जहाँ पर उसको व्हीलचेयर अगर दिखाई दे तो वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती थी। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, डॉक्टर वैनविच जी ने उस पर पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, और जब उस पर पास्ट लाइफ रिग्रेशन उन्होंने किया तब उसने अपने एक जीवन में वो चली गई। और जो जीवन था दोस्तों वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम का था, और ये जो महिला थी उस जीवन में भी एक महिला का ही उसको जन्म मिला था। और उस जीवन में दोस्तों वो एक बुज़ुर्ग महिला थी, और वो जो बुज़ुर्ग महिला थी वो व्हील चेयर पर थी, उसके पैर से वो चल नहीं पाती थी, एक अपाहिज के जैसी उसकी वो ज़िंदगी थी, और वहाँ पर वो व्हीलचेयर पर ही उसकी ज़िंदगी थी। और उस व्हीलचेयर में दोस्तों वो जब जी रही थी तब वो एक यहूदी महिला थी, जीव धर्मीय वो महिला थी। और जब नाजियों ने जू को लोगों को उस वक्त पकड़ा था और बाद में उनको गैस चैम्बर में भेजा गया, तो ये उसमें ये भी महिला शामिल थी, और उसको भी दोस्तों पकड़ा गया और बाद में गैस चैम्बर में भेजा गया। और उस महिला ने दोस्तों पूरी तरीके से इस तरीके से बात कही है कि जब उसको गैस चैम्बर में भेजा गया था तब व्हीलचेयर से उसको लेकर गए थे वहाँ पर, और वो ये कहते हैं कि मुझे अब पता है कि अब मेरे सामने मौत खड़ी है। और वो एकदम डर गई थी उस वक्त, और एकदम उसने अपने व्हीलचेयर को भी जैसे ज़ोर से ऐसे पकड़ा था कि अब मेरे साथ क्या होगा, हे भगवान। और बाद में वो इस दुनिया से बहुत ही बुरी तरीके से वो इस दुनिया से चली गई दोस्तों। और बाद में उसका महिला का जब ये जन्म हुआ था तब वो जो व्हीलचेयर को लेकर उसकी जो यादें हैं वो उसी तरीके से कहीं ना कहीं थी, और जितना हो सके इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा डरती थी और जितना हो सके उससे कहीं ना कहीं दूर भागने की कोशिश करती थी। तो ऐसी जो चीज़ें होती है, किसी के जीवन में किसी एक चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा डर बैठा हो या फिर उसके संबंधित वो घटना हो, तो हो सकता है कि ऐसी जो बातें हैं वो अगले जीवन में भी उस इंसान का पीछा करे। ये जो कहानी है, मैं आपको सच कहता हूँ कि ऐसी जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है। ऐसी जो कहानियाँ हैं मैं आपके सामने इसलिए रखता हूँ क्योंकि हो सकता है कि आज किसी जीवन में कोई अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है, तो हो सकता है कि ऐसे चीज़ों से आज हमें बहुत ज़्यादा दुख मिल रहा है, लेकिन हमारे जीवन में कुछ अच्छी भी ज़रूर बातें होंगी दोस्तों। जैसे हमने पहले भी बात की थी कि ऐसे कुछ सपने जो हो सकता है कि इस जीवन में समझो पूरे ना हो, या फिर इस जीवन में हमें बहुत ही ज़्यादा दुख मिले, तो ऐसे ही दिन हमेशा नहीं रहने वाले। इसी जीवन में हम ज़रूर उसको पूरा करने की हमें जितना हो सके कोशिश करनी होगी। कभी भी हताश नहीं होना। अगर इस जीवन में कोई सपना अगर पूरा नहीं होगा तो एक जीवन में वो सारी चीज़ें हमारे साथ बहुत ही अच्छे से ज़रूर होंगी, आप ज़रा भी मत चिंता करना। जैसे वो महिला उस जीवन में बहुत ही ज़्यादा डरी थी उस बात को लेकर के आगे उसका क्या होगा, लेकिन आज वो एक अच्छी ज़िंदगी जी रही है, आगे उसका और भी कुछ अच्छा होगा। तो इस तरीके से एक अच्छे आशावाद के साथ अगर हम जीवन में जिए, और ये जो जीवन है दोस्तों उसका अंत कभी भी नहीं है। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमेशा कहीं ना कहीं हमारे सामने अंत है। मृत्यु जो है वो अंत नहीं है, बस वो एक पड़ाव है हमारी आत्मा के बहुत बड़े सफ़र का। इसलिए जितना हो सके अच्छे कर्म के साथ अगर हम जीवन में आगे बढ़ेंगे तो हम अपने जीवन उद्देश्य को बहुत ही अच्छे से पूरा करके हमारे जीवन में आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।